स्वागत है आप सभी का प्रो कोडर्स एकेडमी में। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे स्टेजेस या फिर फेजेस ऑफ एनएलपी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज फेजेस और स्टेजेस इन एनएलपी। पहले आते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस मतलब क्या होता है? द फर्स्ट फेज ऑफ एनएलपी इज लेक्सिकल एनालिसिस। इसका मतलब हम लोग और एक चीज़ बोलते हैं इसको कि टोकनाइजेशन। ये पहला फेज है और इसको हम लोग बोलते हैं टोकनाइजेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी तुम लोग को टेक्स्ट दिया हुआ रहेगा वो क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा इंडिविजुअल वर्ड्स में या फिर सब वर्ड्स में। जो भी वर्ड्स दिया हुआ रहेगा या फिर सब वर्ड्स दिया हुआ रहेगा उसके अंदर वो डिवाइड करेगा। समझो एक सेंटेंस दिया हुआ है, वो सेंटेंस को फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके वो वर्ड्स में डिवाइड करेगा और हर एक वर्ड को हम लोग बोलते हैं टोकन्स। हर एक वर्ड को हम लोग बोलेंगे टोकन्स। दिस टोकन्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज्ड फॉर फर्दर एनालिसिस। हर एक टोकन को अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये होता है तुम्हारा लेक्सिकल एनालिसिस। अब आते हैं सिंथेटिक एनालिसिस पे। सिंथेटिक एनालिसिस में क्या होगा? दिस फेज इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। हर एक चीज में हम लोग ग्रामर ढूंढते हैं। समझो इंग्लिश के अंदर वर्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ ग्रामर रहता है, दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे ग्रामर है। अब ये ग्रामर समझने का काम करेगा सिंथेटिक एनालिसिस। अब जो भी वो ग्रामर समझेगा उसको असाइन कर देगा कि ये पर्टिकुलर ग्रामर है या फिर ये पर्टिकुलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, वो उसको कन्वर्ट करेगा पार्स ट्री में। उसको हम लोग बोलेंगे हियरार्किकल स्ट्रक्चर, दैट इज पार्स ट्री। वो पार्स ट्री में कन्वर्ट करके सिमेंटिक एनालिसिस को वो पास करेगा। मतलब ऐसे कुछ होगा, ये रूट नोड, यहाँ पे नाउन, यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे प्रोनाउन और उसके नीचे कुछ ना कुछ सेंटेंसेस रहेगी। ये हम लोग इसके अंदर करेंगे, दैट इज सिंथेटिक एनालिसिस के अंदर। फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस क्या है? अब जो भी उसने पार्स ट्री दिया है, अब वो क्या करेगा, वो हर एक वर्ड का मीनिंग चेक करेगा। वो कुछ रिलेट हो रहा है या मीनिंग या नहीं हो रहा है वो चेक करेगा। तो सिमेंटिक एनालिसिस एम्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। It goes beyond the syntax and focuses on the interpretation of the words and the sentence. Synthetic analysis के अंदर syntax चेक करेंगे, that is grammatical error है या नहीं, या फिर grammatical structure। पर यहाँ पे अभी grammatical structure की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो meaning देखेगा, उसको interpret करेगा वर्ड को और sentences को। कोई कोई वर्ड के multiple meaning रहता है, अब ये उसको correct meaning बताएगा कि ये वर्ड बोलना क्या चाहता है। जैसे कि सी और सी, ये वाले सी का मतलब है देखना, ये वाले सी का मतलब है कि समुद्र। तो ये दो अलग अलग मीनिंग है। सेम वर्ड्स बट डिफरेंट मीनिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, ऐसे बहुत सारे। तो इसको मैनेज करने का काम करेगा सिमेंटिक एनालिसिस। अब फिर से इन्वॉल्व्स टास्क सच एज वर्ड सेंस डिसएम्बिग्यूशन। एम्बिग्यूशन मतलब क्या होता है? एम्बिग्यूटीज मतलब क्या होता है कि एरर्स इन द टेक्स्ट। एम्बिग्यूटीज मतलब एरर्स। अब ये जो भी सिमेंटिक है वो क्या करेगा, वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन लेके आएगा। मतलब जो भी वर्ड का मीनिंग रहेगा वो उसको करेक्ट मीनिंग असाइन करेगा, तो एरर निकल जाएगा। सिमेंटिक रोल लेबलिंग की पर्टिकुलर टेक्स्ट का रोल क्या है, और रिजॉल्विंग एम्बिग्यूटीज मतलब जो भी एरर है वो टेक्स्ट के अंदर वो रिजॉल्व करने का काम करेगा सिमेंटिक एनालिसिस। फिर आते हैं डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। डिस्कोर्स इंटीग्रेशन डील्स विद कनेक्शन बिटवीन सेंटेंसेस एंड अटरेंस इन लार्जर कंटेक्स्ट। समझो एक कुछ तो बड़ा सेंटेंस है, वो सेंटेंस स्टार्टिंग में बोल रहा है यश इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग एट 100 स्कोर। मतलब उसने यहाँ पे कनेक्ट किया कि ये क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलने के बाद उसने 100 रन मारे। पर अगर समझो स्टार्टिंग का आता ही नहीं, स्टार्टिंग का सेंटेंस ही नहीं रहता, ही इज प्लेइंग विथ 100 स्कोर आता डायरेक्टली, तो क्या हम लोग को मीनिंग समझता? नहीं समझता। तो डिस्कोर्स इंटीग्रेशन का मतलब है कि वो कनेक्शन असाइन करेगा सेंटेंस और अटरेंस जब लार्जर कंटेक्स्ट आएगा। इट फोकसेस ऑन कोहेरेंस एंड कोहेशन ऑफ द टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर। अगर प्रीवियस सेंटेंस चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। अब इसको हम लोग देखते हैं, दैट इज ये क्या करेगा, कनेक्शन चेक करते रहेगा और उसके अंदर का मीनिंग बताते जाएगा।
फिर आता है pragmatic analysis. Pragmatic analysis involves interpreting the meaning of the text in the context of the real world situation. अब समझो स्पीकर कुछ इंटेंशन, कोई सार्काज्म में बोल रहा है, कुछ इमोशंस दे रहा है, तो उसका इंटेंशन क्या है, कि वो ऑर्डर दे रहा है या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे प्रैग्मेटिक एनालिसिस के ऊपर. तो प्रैग्मेटिक एनालिसिस क्या करता है, इंटेंशंस निकालता है, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर और द राइटर. तो इट कंसिडर्स फैक्टर्स सच एज इम्प्लीकेशन, स्पीच एक्ट्स एंड कंटेक्स्ट स्पेसिफाइड इंटरप्रिटेशन टू डिराइव द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. ये सब वो यूज करता है, उसके बाद वो हम लोग को एग्जैक्ट आंसर बताता है. फिर तो ये सारे फेजेस एनएलपी टास्क और एनएलपी प्रोसेस को करने के लिए ज़रूरी है. तो ये सारे फेजेस से होके ही हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को प्रोसेस कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं. तो ये था फेजेस इन एनएलपी. अब आते हैं उसके एग्जाम्पल पे. अभी एग्जाम्पल मैंने लिया है, जॉन लाइक्स टू रीड बुक्स इन लाइब्रेरी बट ही ऑल्सो एंजॉयज गोइंग टू द पार्क. अब टोकन्स क्या है, पहला तो जॉन लाइक्स टू रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी, हर एक वर्ड हर एक टोकन रहेगा. तो अब वही हम लोग देखेंगे, ये जो कॉमा है ये भी एक टोकन रहेगा, फुल स्टॉप है वो भी एक टोकन रहेगा, सब कुछ यहाँ पे एक टोकन के अंदर कन्वर्ट होगा. दैट इज जॉन लाइक्स टू रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी, फिर कॉमा, बट ही ऑल्सो एंजॉयज गोइंग टू द पार्क, फिर फुल स्टॉप. अब आते हैं सिंथेटिक एनालिसिस पे. सिंथेटिक एनालिसिस क्या करता है, ग्रामेटिकल फीचर्स असाइन करता है सबको. दैट इज जॉन क्या है यहाँ पे, नाउन, बुक्स क्या है यहाँ पे, नाउन, एंजॉयज क्या है तुम्हारा, वर्ब या फिर एडवर्ब, हम लोग ऐसे कुछ बोल सकते हैं. THE क्या है तुम्हारा, ये डिटरमाइनर. तो ये सब कुछ सिंथेटिक एनालिसिस असाइन करेगा और उसको पार्स ट्री के अंदर कन्वर्ट करके सिमेंटिक के पास भेजेगा. अब वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन क्या करेगा, चेक करेगा कि कुछ वर्ड के अंदर डिसएम्बिग्यूटी है कि नहीं, तो बोलेगा कि नहीं, नो स्पेसिफिक एम्बिग्यूटीज इन दी एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल में कोई भी एम्बिग्यूटी प्रेजेंट नहीं है. फिर सिमेंटिक रोल लेबलिंग, ये क्या करेगा कि हर एक को एक एक रोल दे देगा कि जॉन लाइक्स रीड, ये क्या है, एजेंट एक्शन ऑब्जेक्ट रिलेशन. एजेंट उसका एक्शन क्या है, लाइक्स, और ऑब्जेक्ट क्या है, रीड, ऐसे रिलेशन है. फिर आता है नेक्स्ट, ही मतलब एजेंट, एक्शन एंजॉयज गोइंग, तो एजेंट एक्शन ऑब्जेक्ट रिलेशन, ये उसने उसको असाइन किया. फिर आता है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन पे. डिस्कोर्स इंटीग्रेशन में क्या आएगा, जॉन लाइक्स टू रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये फर्स्ट एक्शन हो गया. फिर इससे कनेक्टेड दूसरा है, ही ऑल्सो एंजॉयज गोइंग टू द पार्क, दैट इज सेकेंड एक्शन. तो अगर ये टेम्पोरल एक्शन चेंज होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्शन भी, उसका मीनिंग भी चेंज होगा, उसका इंटरप्रिटेशन भी चेंज होगा. फिर आता है प्रैग्मेटिक एनालिसिस. प्रैग्मेटिक एनालिसिस मैंने बताया कि अगर सिंगल वर्ड का मल्टीपल मीनिंग रहेगा या फिर उसका मल्टीपल इंटेंशन रहेगा स्पीकर का कुछ यहाँ पे इंटेंशन है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को स्टेटमेंट दे रहा है, ना कुछ ऑर्डर है ना कोई रिक्वेस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, तो वो हो गया तुम्हारा प्रैग्मेटिक एनालिसिस. तो ये था एग्जाम्पल. तो हम लोग देखते हैं POS टैग. POS टैग क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, जो हम लोग सिंथेटिक एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग के अंदर टोटल 36 पार्ट्स ऑफ स्पीच टैग है, सबके फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख के दिए, ये एक बार तुम गो थ्रू कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस. थैंक यू.